मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी तो मैं क्या करूं। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भैया पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की व्याख्या करना है। और मेरे शेर जवाजों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में ना बार बार पूछता है कि भैया आप मुझे ये बताइए पी ब्लॉक के 6A के तत्वों की विवेचना कीजिए, या ऐसे कहेगा कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण कीजिए या तो विवेचना कीजिए। आपके पेपर में बार बार पूछता है। तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन परिवार बोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। तो भैया हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से ताबड़तोड़। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्वों का विवेचना करना है, ठीक है ना। और ध्यान देना, यदि आप लोगों को मेरे भाई थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा ना, तो गर्दा गर्दा मचा दोगे। नहीं आता है तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई बटन पर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालने, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जाकर के बाद में देख लेना, ठीक है। आओ पढ़ते हैं पहले व्हाइट बोर्ड पर ताबड़तोड़ ऑक्सीजन परिवार की व्याख्या करना, ठीक है ना। मेरे शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने पहले से ये ताबड़तोड़ गरम मसाला जो लिख दिया गया है, ताकि आपके समय की बचत हो, वीडियो लंबा न बने, ठीक है ना। आप कहोगे सर जी इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। नहीं मेरे भाई, इस गरम मसाले को ना बस पका के खाना है, याद नहीं करना है, ठीक है ना। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक 6A ऑक्सीजन परिवार की। अच्छा तो भैया यहाँ पे लिखा गया 6A, इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे ना, तो सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्षा में। और आप बोले हैं पी ब्लॉक ना, इसका मतलब ये हुआ कि सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करने चाहिए। तो देख भैया यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, कैसे हुआ बता रहे हैं ना। और देखो यहाँ भी पी, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ घुसा भैया, पी में, यहाँ भी पी में, यहाँ भी पी में, यहाँ भी पी में, यहाँ पी में। ओ हो ठीक है। अब देखो चलो पहले यहाँ से करते हैं शुरुआत। हमने कहा था पी ब्लॉक 6A, ठीक है ना, 16वें वर्ग में आता है। तो भैया हमने कहा था ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन ने सल्फर को, मतलब यस, Ct, देखो सी मतलब यहाँ भैया यस ही ना, सेलेनियम, Ct, तो टी का मतलब हो गया भैया टेलोरियम, मारी पो मतलब पोलोनियम। आया। अच्छा भैया चलो हम तो याद कर लेंगे, ऑक्सीजन ने सल्फर को Ct मारी पो, याद कर लिए। मामला तब फंसता है कि बच्चा कहता है कि सर जी इसको कैसे याद करेंगे, भूल गए तो ये वाला एटॉमिक नंबर। कोई बात नहीं, बता रहे थे। देखो भैया यहाँ पर आपको याद होगा, ऑक्सीजन का याद होता है बच्चे बच्चे को कि भैया यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस 8 में जो है 8 जोड़ दो, हो जाएगा 16। अब इसमें 18 जोड़ दो भैया, हो जाएगा यह सही, ठीक है ना। फिर भैया इसमें फिर 18 जोड़ दो, हो जाएगा 52। अब फिर जोड़ दो 32, हो जाएगा 84, ठीक है ना। अच्छा मतलब 8, 18, 18, 32 जोड़ना है, ठीक है ना। अच्छा अब ये गरम मसाला जो लिखा गया है, देख भैया आपके पेपर में जब आएगा ना, क्लास 12th में जब आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक पेज पर इसको लिखिएगा और एक पेज पर इसको बनाइएगा। कितना आसान है, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि 3 बात, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि नंबर 1 बात क्या भैया, सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो वही लिखा गया है, ठीक है ना, आसान है ना। अच्छा सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, देखो ये लिखा गया है, 2 हो गया। अब देखो तीसरा वाला समझो, सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास। आओ यहां देखो, आपको भैया पता है कि जब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 30 तक जो है हमने बनाया वीडियो, खेल खेल में देखिएगा, बड़ा मजा आता है, ठीक है ना।
तो पहले वाले में 1s होता है, दूसरे वाले में 2s 2p होता है, पता है ना? हाँ मुझे पता है। तीसरे वाले में 3s 3p 3d आता है, लेकिन 3d में भरने से पहले कहाँ भरते हो? 4s भरते हैं ना। चौथे वाले में 4s 4p 4d 4f। देख भैया भरना है हमको 8 न, तो 2 6 जो है यहाँ पे लिख देंगे 1s 2। क्यों 2? क्योंकि बच्चे को पता है कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यस के अधिकतम रोटी खाने की क्षमता कितनी होती है? 2 होती है। रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन, देखिएगा ट्रिक से बताए हैं। उसके बाद भैया पी का जो क्षमता होता है 6 होता है, डी का 10 रोटी खाने की क्षमता होती है, अधिक से अधिक। कम खा सकता है लेकिन अधिक नहीं खाएगा, 10 से अधिक नहीं। एफ का 14, मतलब 2 6 10 14 ऐसे होता है। तो मेरे भाई इसको लिखोगे 1s 2, और दूसरे वाले में यस भी आएगा पी भी आएगा, तो यस को दे दिए 2, पी की क्षमता होती है 6, लेकिन देखो 2 2 4 भर चुके हैं, अभी मेरे पास मेरे भाई जो है 4 बचा है, मतलब 2p 4 हो जाएगा। देखो 2 4 6 मतलब 2 6 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कुछ बच्चों को नहीं आता है ना, तो टेंशन ना लो, ठीक है। देखो ऐसे लिखना है, 2 6 लिख दिए, तो इसका लास्ट वाले का जो है मेरे भाई याद कर लो कि हमको भरना है भैया ये ना, इसको जो है याद कर लो कि 6 देखो ऐसे होगा, ठीक है। कैसे होगा? तो 2s 2 2p 4। अब देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 कर दो, अच्छा, और यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है, तो भी सही है। लेकिन यदि ऐसे लिखोगे तो और सही है, तो भी जिम है मेरे भाई हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर हमने क्या कहा था? सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास। अच्छा आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे लिखा है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ना, तो हमारा मन कर रहा है भैया यहाँ पे लिख दे n s 2 np4, n s 2 np4, और बगल में दिखाते हैं कि भैया जो n का जो मान है ना 2 से हो रहा शुरुआत, देखो 2 से, n यहाँ लिखे हैं n बराबर 2 3 4 5 6 ऐसे पाया जाता है। अच्छा यही बात हुआ है, मतलब यहाँ पर मेरे भाई लिखेंगे n s 2 np4। सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास क्या है? n s 2 np4, जहां भैया n का मान क्या है? 2 3 4 5 6 ऐसे है पाया जाता है। अतः सभी तत्वों को P ब्लॉक, देखो यहाँ लिखा है, सभी तत्वों को P ब्लॉक के 6A में रखना उचित होगा। ये मतलब क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये P ब्लॉक में किया प्रवेश ना, यस में करता है, P में करता है, तो ये लिखा जाता है, ठीक है, हो जाएगा। 6 यहाँ पे क्यों हुआ है? क्योंकि सभी के बाहरी कक्षा में कितना है? 6 है, ठीक है ना। तो बातें बहुत सारी हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो 16 है, तो 2 8 6, देखो 10 हो गया, ये हो गया 16, 2 8 18 6, और 2 8 18 18 6, 2 8 18 32 18 6 मेरे भाई। एक बार करोगे प्रैक्टिस ना, हो जाएगा। आपके पेपर में देखो ऐसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर P ब्लॉक के 6A ये लिखा रहेगा कि तत्वों की विवेचना कीजिए, या कहेगा वर्गीकरण कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। या कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए या वर्गीकरण कीजिए, समझाइए। तो मेरे भाई ये 3 नंबर के आते हैं पेपर में, पहले आता था 2 नंबर का, अब 3 नंबर का मेरे भाई आता है। तो क्लास 12th में देखो, क्लास 12th में शुरुआत किया है 5वें से, ये 5th A से, मतलब 15वें वर्ग से, नाइट्रोजन परिवार से, और ऑक्सीजन परिवार 6A में, फिर आएगा भैया हाइड्रोजन परिवार 7th A वाला, फिर आएगा अक्रिय गैस वाला, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई पहले आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इजी है यार। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में बना होगा वीडियो, 1 by 1 करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ले लो और बोलिएगा, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में नंबर 1 में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, और सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास क्या होता है? n s 2 np4 पाया जाता है, जहां n बराबर क्या लिखोगे? 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। अतः सभी तत्वों को क्या लिखो?
पी बुला के 6A में रखना उचित होगा। मेरे भाई क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है ना, पी बुला के तत्व, पी बुला के एलिमेंट भैया जब आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब पूछेगा ना तो आप लोग मेरे भाई गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।